9 जनवरी 2024 सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटिशन आता है। इस पुनर्विचार याचिका में मांग की गई कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए 2023 के एक जजमेंट को वापस से रिव्यू करे, यानी कि उस पर पुनर्विचार करे। और इसका संबंध था सेम सेक्स मैरिज, यानी कि लड़के के लड़के से और लड़की की लड़की से शादी से। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में। 2009 से लेकर 2023 तक के जजमेंट पर हम बात करेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि भारत में होमोसेक्सुअल रिलेशन और होमोसेक्सुअल यानी सेम सेक्स मैरिज को लेकर के क्या कानूनी प्रावधान है, और साथ ही हम समझेंगे कि दुनिया भर में सेम सेक्स मैरिज और होमोसेक्सुअलिटी को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है। लास्ट तक जुड़े रहना इस लेक्चर से, क्योंकि आज विभिन्न न्याय निर्णयों यानी जजमेंट्स के माध्यम से मैं ये पूरा कंसेप्ट आपके लिए क्लियर करने जा रहा हूं। इस बीच में अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में आए तो कमेंट बॉक्स में जुड़कर जरूर पूछना। शेयर करते रहना। सब्सक्राइब आपने कर ही लिया है तो भूलना मत बेल आइकॉन क्लिक करना, ताकि नए जो वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन सीधे आपके इनबॉक्स में गिरे और आप पहले वो वीडियो देख पाएं। आइए शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है 2009 से। नास फाउंडेशन नाम की एक संस्था है, एनजीओ है ये, और इसने संविधान के आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और देह यानी कि शरीर का जो अधिकार है, देह का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसके तहत एक पिटीशन हाईकोर्ट दिल्ली में लगाया। आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मांग ये की गई कि इंडियन पीनल कोड की जो धारा 377 है, 377, जो होमोसेक्सुअल रिलेशन यानी लड़के लड़के और लड़की लड़की के बीच में बनने वाले शारीरिक संबंध को अपराध घोषित करता था, उसको डीक्रिमिनलाइज करने के लिए हाईकोर्ट ने मामले को सुना और एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो देह का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शारीरिक स्वतंत्रता, प्राण का अधिकार है, यह आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है। और इसके तहत सेम सेक्स जो होमोसेक्सुअल रिलेशन है, सेम सेक्स रिलेशन है, ये भी इसके तहत आता है। और हाईकोर्ट ने इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 377 था उसको डीक्रिमिनलाइज घोषित कर दिया, यानी कि उसको अपराध से बाहर कर दिया। 2009 का ये जजमेंट भारत में बहुत ऐतिहासिक माना जा रहा था। कुछ संगठनों का मानना था कि ये भारतीय संस्कृति पर प्रहार करने वाला है। 10, 11, 12 साल बीत गए। 2013 में वापस से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा इसी मैटर को लेकर। सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन ऑफ इंडिया। सुरेश कुमार कौशल नाम के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर किया। किस तरह से सेक्शन 377 आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज कर देना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुना और 377 को वापस बहाल करते हुए कहा कि न्यायपालिका को संयम बरतना चाहिए। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रेस्ट्रेंट कहा जाता है। मतलब ये कि जितनी भी न्यायिक संस्थाएं हैं, कोर्ट्स हैं, उनको कानून के दायरे में रहकर ही काम करना चाहिए। कानून निर्माण करने का काम उनका नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि संसद का काम है कानून बनाना, और संसद ही 377 को डीक्रिमिनलाइज घोषित करे, यानी अपराध से बाहर कर दे। इसका मतलब 2009 में होमोसेक्सुअल रिलेशन जो कि अपराध की कोटि से बाहर हो गया था, 2013 में फिर से वो अपराध की कोटि में आ गया। 2014 में एक और जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से। इसे नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये मामला है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि मेल और फीमेल के अलावा एक थर्ड जेंडर है, तृतीय लिंगी भी होते हैं, जिनके कानूनी लीगल अधिकार हैं और भारत का संविधान उनको भी बराबर फंडामेंटल राइट्स देता है। यहां से एक रास्ता तय होता है इस बात के लिए, इस बात को समझने के लिए कि थर्ड जेंडर के जो सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं उनको मान्यता मिले। फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं, 2017 में आते हैं। 2017 में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पुत्तस्वामी एंड 21 अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार को मान्यता दे दी। इसके आधार पर 2018 में एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जो है नौतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप जो है ये अपराध की कोटि से बाहर होना चाहिए। दो एडल्ट लोग, लड़के लड़के या लड़की लड़की, प्राइवेसी में आपसी सहमति से अगर कुछ कर रहे हैं तो समाज और कानून का उससे लेना देना नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था
कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल रिलेशन को, जो दो एडल्ट यानी बालिग लोगों के बीच में हो रहा है। इसको आधार बनाकर 2023 में एक मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसमें सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने की मांग की। जहां सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सेम सेक्स रिलेशनशिप को मान्यता दे दी थी, वहीं 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से मना कर दिया। और उसके अगेंस्ट एक रिव्यू पिटीशन अभी आया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 9 जनवरी 2024 को हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी के दिन अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया। 5 जजों की बेंच बैठी थी। इन्होंने कहा कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता न देने वाले पुराने फैसले को हमने ध्यान से पढ़ा है, उसमें कोई गलती नहीं है और वो कानूनन ठीक है। 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार किया था। इस दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस रविंद्र भट्ट और इनके साथ ही जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की थी। इस मामले से 4 प्रमुख बातें समझ में आती हैं। पहला, शादी के अधिकार के लिए कानून में बदलाव जरूरी है। सभी जजों ने ट्रांसजेंडर को शादी करने का अधिकार दिया था। समलैंगिकों को अपने पार्टनर रखने की भी आजादी दी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारों को लागू करने के लिए कानून में बदलाव करना होगा। दूसरी बात यह थी कि समलैंगिक जोड़ों को सिविल अधिकार देने के बारे में संविधान पीठ के 5 जजों के बीच मतभेद रहा। 2 जजों ने समलैंगिक जोड़ों के साथ रहने और बच्चे गोद लेने के समर्थन में फैसला दिया, जबकि बहुमत से दिए गए 3 जजों के फैसले में कानून के बगैर समलैंगिक जोड़ों को ऐसे अधिकार हासिल नहीं हो सकते, ये बात कही गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि देश में शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया है। इसके तहत 2 अलग अलग धर्मों के लोग शादी रजिस्टर करवा सकते हैं, जिसमें सिर्फ पुरुष और महिला ही आपस में शादी कर सकते हैं। इसमें पुरुष पुरुष और महिला महिला की शादी का कोई प्रावधान नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि इस कानून में संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है और संसद स्वतंत्र है कानून में संशोधन करने के लिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात थी संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के अनुसार लोगों को जीवन और समानता का अधिकार है और उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के साथ किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती और उनके खिलाफ FIR करने के पहले प्रारंभिक जांच करना जरूरी है। तो वर्तमान यानी 2025 की स्थिति में सेम सेक्स रिलेशन को तो भारत में मान्यता है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज को भारत में कोई कानूनी मान्यता नहीं है। ये बात आपको जाननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में जहां इसको कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया, वहीं 2025 में वापस से इसे कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। वहीं उस जजमेंट पर पुनर्विचार करने पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया कि हम इस पर रिव्यू भी नहीं करेंगे। कुछ बातें और आपको बता दूं, फिर लेक्चर अपनी समाप्ति पर है। आइए समझते हैं विभिन्न देशों में क्या है कानूनी मान्यता या कानूनी स्थिति सेम सेक्स मैरिज को लेकर। तो समलैंगिक विवाह के लीगल स्टेटस की बात करूं तो दुनिया भर में कई देश हैं जहां इसको लेकर अलग अलग कानून और मान्यताएं हैं। कुछ तो वो देश हैं जिसने समलैंगिक शादी की इजाजत दे दी है, कुछ वो देश हैं जहां समलैंगिक संबंधों की इजाजत दी गई है लेकिन शादी की इजाजत नहीं है, और तीसरे वो देश हैं जहां समलैंगिक संबंध और समलैंगिक शादी दोनों पर ही रोक है। एक पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 120 देश हैं जो समलैंगिकता को अपराध नहीं मानते, लेकिन इनमें से सिर्फ 36 देश हैं जो सेम सेक्स मैरिज करने की अनुमति देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया भर के 84 देशों में समलैंगिक संबंधों को तो मान्यता है, लेकिन समलैंगिक शादी जो है वहां पर में अवैध है, अपराध है। ऐसा ही एक देश भारत भी है जहां पर समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं है, लेकिन समलैंगिक संबंधों की इजाजत है। आपको यह भी जानना चाहिए कि 2001 में नीदरलैंड्स दुनिया का पहला ऐसा देश बना जहां समलैंगिक विवाह की अनुमति दी गई। इसके अलावा यमन, ईरान समेत दुनिया के 13 देश ऐसे हैं जहां सेम सेक्स में शादी तो छोड़िए, समलैंगिक संबंध बनाए जाने पर भी मौत की सजा दी जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि समलैंगिक संबंध और समलैंगिक विवाह पर जो वर्तमान लीगल स्थिति है देश में और दुनिया भर में, उस पर आपको ठीक ठीक व्यू और इंसाइट मिल गया होगा। ऐसी ही लीगल जानकारियों के लिए जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।